सर, आपकी तरफ से क्लेम आ रहा है कि आप गालिबन 144 नशिस्तें जो हैं उन पर आप के हिमायत याफ्ता लोग जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। नहीं, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लीडिंग पोजीशन में, अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात पार्टी के बिहाफ से आई है वो ये है कि जो पोलिंग एजेंट है उनको इन्फॉर्मेशन दी और जो फॉर्म 45 उन्होंने कलेक्ट की है सो फार उसके हिसाब से। लेकिन ऑब्वियसली सुबह 10 बजे तक वैसे रूटीन होता है कि अगर 2 बजे रिजल्ट फाइनल ना हो सके तो फिर द नेक्स्ट डे 10 o'clock तक रिजल्ट फाइनल करना है। ये इलेक्शन एक्ट में लिखा है और ये इलेक्शन रूल्स में। अब कल 10 बजे तक जो रिजल्ट फाइनल हो जाएगा तो क्लियरली पता चलेगा कि हमारी लीड कितनी है। तो आप फरमा रहे हैं कि फॉर्म 45 जो है वो आपके पास जो पहुंचे हैं उसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त लीडिंग पोजीशन में हैं? जी, लीडिंग पोजीशन में हैं हम। हाँ, लीडिंग पोजीशन में। तो लीडिंग पोजीशन की क्या तारीफ करेंगे कि लीडिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि बाकी जमातें कहाँ खड़ी हैं और आप कहाँ खड़े हैं? नहीं, मेरे पास वो एग्जैक्ट पोजीशन ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी 70% है और 30% है, इस तरह का मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम लीडिंग पोजीशन में which I mean to say yes we are leading on 150 सीट्स। मगर सर, क्लेम करते वक्त तो नंबर होना चाहिए ना पास, ताकि आपके क्लेम को हम समझ सकें। सलमान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। बैरिस्टर गौहर साहब, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स डिले हुए हैं इस पर भी आप कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? चूंकि ये तो तयशुदा अमल था कि रात 2 बजे तक रिजल्ट्स देने थे इलेक्शन कमीशन ने। जी बिल्कुल, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ऐसे ही है कि 2 बजे तक रिजल्ट देना है। लेकिन उसमें साथ ये भी है कि अगर उस वक्त ना हो सके तो सुबह लेटेस्ट जो है इसकी रीजन देनी पड़ती है और इसमें अमेंडमेंट हुआ था कि लेटेस्ट सुबह 10 बजे तक दें। तो अभी 10 बजे तक इनके पास तो ऑब्वियसली टाइम है। लेकिन आज जो है इनका जो नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये खुद जनरेट करता है वो फॉर्म 47। तो इसके हिसाब से अपडेट करने में थोड़ा सा, मैंने खुद जो अपना वाला भी देखा उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि थोड़ा अगर टाइम लेता है उसके अपडेट होने में तो वो जरूर अपडेट हो, उसका इशू नहीं है। लेकिन जो फॉर्म 45 जनरेट होकर के मैनुअली प्रिपेयर हुए हैं वही फॉर्म आगे जाके ट्रांसमिट हो जाए इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म 47 और उसमें कोई तब्दीली ना हो ताकि रिजल्ट की जो है वो चेंज ना हो। मगर सर बात यह है कि आपने एक क्लेम कर दिया, यहाँ पर अगर जेन्युइनली सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई हो जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हुए हो और आपने एक क्लेम कर दिया है तो उस क्लेम को ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं तो आपके पास भी ये नंबर मौजूद नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि डिले तो हो सकता है रिजल्ट आने में, क्योंकि हमारे पास जितने फॉर्म 45 आया हुआ है या समटाइम ये होता है कि फॉर्म 45 आने में देर लगती है, वो प्रिजाइडिंग अफसर ने जनरेट करना होता है, उसने सारा कंपाइलेशन करके इशू करना होता है सबको और पोलिंग एजेंट वहाँ से निकल के आते हैं और आपको फॉर्म देते हैं। तो मेरे पास जो लोग, जिन लोगों ने हमारी पार्टी को दिया और सेंट्रल ऑफिस ने मुझे जो कम्युनिकेट कर दिया, तो उसी की बेस पे मैं कह रहा हूँ कि हम कंफर्टेबली 150 सीट्स भी लीड कर रहे हैं। और लीड करने का मकसद मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर हमारे पास पोलिंग स्टेशन 300 पोलिंग स्टेशन है और हमारे पास अगर 50 पोलिंग स्टेशन का भी रिजल्ट है तो उसकी जो मेजॉरिटी आप देखें कि कितने परसेंटेज से हम जीत रहे हैं, उसी को अगर आप वो करें। मगर सर, मामला ये है कि एमकेएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी, वो लीडिंग पोजीशन में है, नून लीग कह रही है वो लीडिंग पोजीशन पे है, पीपल्स पार्टी कह रही है वो लीडिंग पोजीशन पर है। वो तो देखो ना, वो जो फाइनल रिजल्ट आएंगे तो फिर पता चल जाएगा, ये कोई भी लीड पोजीशन में आ सकता है। तो आप जो कह रहे हैं ये आपका अंदाजा है, आप जो भी फाइनल रिजल्ट आएंगे आप उनको कबूल करेंगे? जो रिजल्ट आ रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो जो भी हो आपके हक में हो या ना हो, आप कबूल करेंगे? फॉर एज लॉन्ग एज जो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाए हैं, जो सबके सामने हुआ है, और उसको अगर आगे जाके ट्रांसमिट होता है तो हम जरूर, वो अवाम का ही फैसला होगा, हम अवाम का कोई भी फैसला कबूल करेंगे। जी खालिद साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी बैरिस्टर साहब, मैं सिर्फ ये एक सवाल है मेरा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती लेकिन आप एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आते हैं सामने, तो क्या आप मखलूत हुकूमत के लिए कोई कोशिश करेंगे? कोशिश तो करेंगे, अगर वो किसके साथ हुकूमत बने ये एक सवालिया निशान होगा, लेकिन यस कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पहले भी तो एक किस्म की मखलूत हुकूमत हमारी बनी थी, वो चाहे एमकेएम के साथ हो चाहे वो बाप के साथ हो, लेकिन बनी तो थी पहले भी।
ठीक। अच्छा, मैं सर उस तजर्बे के बाद भी इस पर आगे आते हैं। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फायदा उठाते हैं उनकी मौजूदगी का, क्योंकि अभी तक जो इबाहम कौम के जहनों में मौजूद रहा है उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और बैरिस्टर साहब की मौजूदगी बहुत अहम है इस मामले में। बैरिस्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आप लीडिंग पोजीशन में हैं, तो आपके मुताबिक दूसरे नंबर पे कौन है? सर वो मैंने नहीं पता किया कि दूसरे मुकाबले में कौन है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि मैं खुद इस वक्त अपने कंस्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बेस पे मैंने ये क्लेम किया है, और मुझे ये नहीं पता कि सेकंड लीडिंग पोजीशन पर किसकी। सर, क्योंकि आप एक लीडिंग पोजीशन पे हैं, तो मैं तो तवक्को ये करूंगा कि जिस तरह से आपने ट्वीट किया है तो इसमें बाकी डिटेल्स भी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं ना कि ये बहुत हसास मामला है और आवाम जो है उनके जज्बात इससे भड़क भी सकते हैं, संभल भी सकते हैं। तो इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की है। आप नहीं समझते कि भरपूर और मुअस्सर मालूमात हासिल लेने के बाद फिर इस तरह का इक़दाम किया जाए? देखिए, आवाम के बिल्कुल एहसास भड़क नहीं सकते इससे, और ये ज़रूर है कि हम तो हमेशा से अपने कैंडिडेट और सपोर्टर और वोटर को कहते हैं कि तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, लेकिन हर पार्टी का ये हक है। जिस तरीके से भड़क तो वो गई, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह आके कहता था जी हमारी बात हुई और हमें 125 सीटें मिली, कि हम उस किस्म की दावेदारी नहीं किया करते। और मैंने आपको खोल के कहा कि मेरे पास जो डेटा आया है, जो हमारे पोलिंग एजेंट ने हमें भेजा और फॉर्म 45 जो उन्होंने जनरेट करके भेजा है, और हमने उसका जो एनालिसिस किया कि अगर 50 पोलिंग स्टेशन पे हम लीडिंग पोजीशन में है, तो उस मार्जिन को अगर आप 300 पे लगा दे तो दैट मींस कि वी कुड बी विनिंग दैट सीट। लेकिन ये मगर सर आपका डेटा नहीं है ना सर, आपका क्लेम है, और वो डेटा तो ये होगा कि आप लीडिंग पोजीशन पर हैं, आपका नंबर क्या है, कितनी सीटों पर हैं, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, कहाँ से आप जीत रहे हैं, तो ये सारी मालूमात तो मौजूद नहीं है अभी तक। तो डेटा तो ये होता है, आपका तो एक स्टेटमेंट है सर। मसूद रजा साहब, मैं जो कह रहा था वो ये कि हमने अपने एनालिसिस किए हैं अपने पोजीशन से लीडिंग पोजीशन में, बाकी पार्टीज अपनी पोजीशन से वो लीड कर रही, और हर एक बंदा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से उसके एनालिसिस लगाती है। मेरे हिसाब से हम जीत रहे हैं, और ये मेरे पास जो डेटा आया है मेरे पास पार्टी की तरफ से, उसके मुताबिक जो मेरी इन्फॉर्मेशन आई है कि यस इसी पे हम लीड कर रहे हैं और हमारा ये क्लेम है। लेकिन मैं आपको साथ ये भी बताऊं कि यस सुबह तक अगर रिजल्ट आ जाते हैं, तो अगर वो फॉर्म 45 से आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, 150 भी हो सकता है, इससे बढ़ भी सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। सर, सो फार इलेक्शन प्रोसेस पर आपको एतमाद है, क्योंकि वोटिंग के अमल में किसी पोलिंग स्टेशन पर हमने नहीं देखा कि रोका गया हो लोगों ने आज़ादाना वोट का इस्तेमाल किया है। तो आप मुतमईन हैं वोटिंग डे के इस सारे अमल पर? बाय एंड लार्ज तो यस, पूरे मुल्क में वोटिंग पुरअमन तरीके से हुआ और बेहतर तरीके से हुए। जो वोट का प्रोसेस चला हुआ है कि एक आध जगह पे अगर आया हो तो इंटरनेट की ना होने की वजह से शायद लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिली हो, लेकिन ये इसमें ज़ाती तौर पे बिल्कुल मुतमईन हूं कि पूरा प्रोसेस जो है बड़ा पुरअमन बेहतरीन तरीके से हुआ है। प्रोफेसर साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, प्रोफेसर रसूल बख्श साहब। रसूल बख्श बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आपकी असेसमेंट है वो तो काफ़ी होपफुल लग रही है आपके मुताबिक, लेकिन अगर नताइज, हतमी नताइज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नशर करेगा वो अगर आपकी तवक्को के ख़िलाफ़ हैं, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए हमारा भी जो एनालिसिस है वो भी फाइनल नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि हमने कोई इतना फाइनल फिगर दिया हुआ है या हमने इतने वर्जन तक दिया है कि अगर उसमें से कोई फ़र्क आ जाएगा तो हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने तो आपको कहा हमारा एस्टिमेट ये कि हम विनिंग पोजीशन में, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम विन कर चुके हैं। तो कोई भी डिसीजन आ गया, मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफसर इशू करते हैं, जिस पे रिटर्निंग अफसर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके दस्तखत है, अगर वो ट्रांसफॉर्म होके आएंगे तो देखो हमें कोई भी रिजल्ट कबूल होगा।